तो जय हिंद बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूछते हो, वो ये है कि सर ये जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कैसे याद रखें। क्योंकि आपके कई लोग क्या होते हैं, साइंटिफिक टेम्पर के होते हैं या साइंस पढ़ी होती है तो वो जनरल स्टडीज़ से थोड़ा सा अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो बिल्कुल नया होता है। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये वो सब कुछ अलग होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोगों द्वारा पूछा जाता है कि आपके पास जो जनरल नॉलेज है उसका पोर्शन कैसे कवर करा जाए। तो देखो ध्यान से समझना, जो जीके है जब आप उसे पढ़ना है, ठीक है, तो आपने कैसे करना है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। उससे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लेना अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है। तो देखो कैसे आपको बताता हूँ कैसे करा जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको देखो पहले तो स्ट्रैटेजी पता होने वाली चाहिए कि आप कौन सा एग्जाम तैयार कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए स्टेट सर्विसेज के एग्जाम की, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, मान लो आप स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं जैसे आप लोग पीसीएस बोलते हो, या यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनमें क्या है आपको बाद में लिखना भी है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। आप या फिर कोई ऐसे एग्जाम वनडे टाइप के जो अच्छे एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपके पास हो गया आपका एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, उसमें जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है। आप मान लो अभी ईपीएफओ का फॉर्म आया है, आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, आप सीडीएसई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप 12th के बच्चे पास आउट हो और आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप स्टेट के कोई एग्जाम वनडे जो आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये आप इनकी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ जनरल स्टडीज़ का एक लेवल होता है, हर एक उसका एक लेवल होता है, ठीक है। अब आपने क्या कैसे करना है देखो ध्यान समझना, बट आपके सब्जेक्ट सेम है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, है ना। तो आपके पास जैसे कौन सा आपका हिस्ट्री है, फिर आपका जोग्राफी है, फिर आपका पॉलिटी है, फिर आपका इकोनॉमी है, फिर आपका साइंस एंड टेक है ना, फिर आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है ना जी, और करंट अफेयर है जो कि एक अच्छा खासा वेटेज बनाता है। अब इन सब्जेक्ट्स पे आपने क्या करना है, कमांड करनी है, इनको कैसे पढ़ा जाएगा, या कोई सब्जेक्ट आपका कोई एग्जाम स्पेसिफिक है जैसे ईपीएफओ में आपका लेबर लॉज वगैरह है, ठीक है, या आपका फौज का कोई पेपर है, असिस्टेंट कमांडेंट है, या सीडीएसई या एनडीए है, तो वहाँ पे डिफेंस के 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या करना है आपने क्या करना है, अपना जो माइंड है वो इस तरीके से बनाना है कि देखो वो 10th के बच्चे की तरह बनाना है, जिससे ये मतलब नहीं होता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बस उसे पढ़ना होता है। उसके पास एक फिक्स नोट्स होते हैं, उससे वो पढ़ता है, ठीक है। अब वो फिक्स नोट्स कैसे होंगे, आप कोई भी पहले एक किताब ले आइए, कोई एक छोटी बेसिक बुक ले आइए, बिल्कुल बेसिक बुक जिसे हम कहते हैं बेसिक बुक, ठीक है, बेसिक बुक। जैसे आपके पास, मैं नाम ऑथर्स का नहीं लूँगा, जो एक सिंगल बुक आती हो 150-200 रुपये की जो किताब आती है किसी भी उसकी, ठीक है, आप उस सिंगल बुक को ले आइए। जैसे आप कोई भी पब्लिकेशन की ला सकते हैं, कोई मैं फिर नाम ले ही लेता हूँ आप लोग की हेल्प के लिए। जैसे आप अरिहंत की कोई किताब ले आए, ल्यूसेंट की ले आए, या क्राउन की ले आए, ये आपके पास क्या है, एक स्पेशलाइज सिंगल बुक है जिसमें सारा कंटेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, है ना, ये सब चीज़ें इसमें है। अब आपने क्या करना है, वो बुक खोलनी है। बुक खोलने के बाद आपने करना है टारगेट बनाना है। जैसे आपने हिस्ट्री पोर्शन पकड़ा, अब हिस्ट्री में आपने क्या करा, तीनों इतना बेसिक ज्ञान तो सबको होता है कि आपके पास एंशिएंट है, मिडिवल है और मॉडर्न है। अब आपने क्या करना है, फटाफट उस किताब को पकड़ना है और उस किताब को एक बार फटाफट पढ़ना है। फटाफट, दिमाग में ये नहीं सोचना अरे यार मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती, मुझे साल याद नहीं होते, मुझे ईयर याद नहीं होते, ऐसा नहीं सोचना। आपने हिस्ट्री पकड़ी, हिस्ट्री को आपने रट लिया, बिल्कुल ढंग से रट लीजिए, एक बार बिल्कुल खोला और खोलने के बाद एक बार पढ़ लिया, फटाफट पढ़ लिया। उसके बाद दोबारा उसी पेज को बिना मन भटकाए कि मेरा मन नहीं लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करिए, उसको फटाफट 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 फिर से पढ़ लीजिए। और यही काम आप 3 बार करिए। तीसरी बार, चौथी बार जब आप करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, जब आप इस प्रोसेस को 4 बार करेंगे बिना मन को भटका, ये सोचना ही नहीं है मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आता है, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आएगा, मुझे साल याद नहीं हो रहे, ये सब नहीं सोचना। आपने करना है फटाफट फटाफट 4 बार उसे पढ़ना है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग और चौथी रीडिंग। जब आप चौथी रीडिंग कर लेंगे ना, मैं आपको गारंटी कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। हिस्ट्री पोर्शन आपको ऐसे याद हो गया। ऐसे ही अब पॉलिटी उठाइए, पॉलिटी को भी आप 4 बार पढ़िए, 1 2 3 4, ठीक है, बिना किसी के बारे में सोचे, बिना एनवायरनमेंट के बारे में सोचे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे ये अब वहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा बताता हूँ, अरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आ रही थी, वहाँ पे इंग्लैंड में कंडीशन होगी, ये सब नहीं सोचना। जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ बाय ईयर आप पढ़ लीजिए, उसे फटाफट पढ़ लीजिए। आपको बैटल ऑफ प्लासी 1757 है तो पढ़नी है, बक्सर 64 है तो 64 पढ़नी है, और वो क्या हुआ बिल्कुल आपके पास आपने अच्छे से खाका बनाया, उसे फटाफट पढ़ लिया। 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा। जब आप ये 4 बार काम कर लेंगे तो आपको वो दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आया?
इसके बाद आप क्या करना है, जब आप ये पूरा ऐसे ही ज्योग्राफी पढ़िए, ऐसी ही पॉलिटी पढ़िए, ऐसी इकोनॉमी पढ़िए, जो टॉपिक ज्योग्राफी के जैसे आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी है वो कैसी है, आपके पास टेक्निकल है, थोड़ी सी समझने वाली है, तो उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हैं। आप मेरे इस चैनल है आपका ये वाले, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा कि आपका फटाफट कंटेंट बनाऊँ। हालांकि जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये कंटेंट बना सकूँ। तो आपने करना है उन टेक्निकल टॉपिक्स को समझना है। उन टॉपिक्स को समझने के बाद जो है अच्छे से आपने कॉपी में नोट्स बनाने हैं और उसी नोट्स को आपने 4 बार पढ़ना है। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट से करिए और टाइम बहुत कम दीजिए। 15 दिन 20 दिन का टाइम मत दीजिए इस सब्जेक्ट को, 10 दिन दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री पढ़ना है तो 10 डेज आपने हिस्ट्री पढ़ी और 10 दिन के अंदर वो टॉपिक खत्म कर लिया। ऐसे ही आप पॉलिटी पे आइए 10 दिन, ठीक है। इस तरीके से आपके इकोनॉमी, अभी नोट्स नहीं बनाना, 4 बार जब आप पढ़ लेंगे तो नोट्स नहीं बनाना। अब उसके बाद अब आइए आपके पोर्शन पे जो आपका रिवीजन पोर्शन है। अब जैसे आप हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं। हिस्ट्री के नोट्स सेकंड फेज में बनाना शुरू करिए। पहले 4 रीडिंग करनी जरूरी है। ये बड़ा अजीब तरीका है बट हाँ यही करना है। उसके बाद आप 4 रीडिंग के बाद कोई स्टैंडर्ड बुक्स पकड़िए सब्जेक्ट वाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर जैसे एसएससी का एग्जाम है तो आपका वहाँ पे ये जो बेसिक बुक्स हैं, जो एक सिंगल बुक करंट अफेयर और आपका प्रीवियस पेपर्स सीडीएसई के, इसके जो भी एग्जाम वनडे टाइप की कोई जीके की किताब हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। पर आपके कोई स्टैंडर्ड बुक एग्जाम दे रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट का और सेंटर का, तो उसमें तो आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं। जैसे आपने लक्ष्मीकांत ले ली पॉलिटी की, हिस्ट्री का आपने स्पेक्ट्रम ले लिया है ना मॉडर्न इंडिया के लिए, मिडेवल और एंशंट के लिए आपने पुरानी एनसीईआरटी ले ली, ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड करके भी हो जाएगी, हालांकि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा भी। उस स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के बाद आपने उसे क्या करना है, अपने नोट्स में कन्वे करना है और फिर उसे मेमोराइज करना है। ऐसे ही आपने क्या करना है, अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, है ना, और इसके बाद आपके पास डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी, जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं उन्हें आप क्या करिए, आप लिखना शुरू करिए। अपनी एक कॉपी बनाइए, फेयर कॉपी। और हमेशा याद रखिएगा फेयर कॉपी इतनी फेयर होनी चाहिए बिल्कुल जैसे कि आपने उस पर बिल्कुल अच्छे से उसे इज्जत करके, ये नहीं कि उसमें आप सब्जी खा रहे हैं पीली लगी हुई है ना, ऐसा नहीं। रेड पेन रखिए अपने पास, ठीक है, एक ब्लू पेन रखिए और आप चाहे ग्रीन पेन रख सकते हैं। प्रॉपर नोट्स लिखिए, दूर दूर लिखिए। कॉपी सारी आप ही नहीं बचाने की जिम्मेदारी ली है, पेज बचाना है, नो डाउट पेज बचाना है, पर एक कॉपी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 जगह लिखने से अच्छा है एक ही पेज, एक ही कॉपी पे लिखो। थोड़ी कॉपी मोटी ले लो, ठीक है, और उस पर प्रॉपरली नोट्स बनाओ, बिल्कुल साफ सुथरे, दूर दूर, बहुत दूर दूर। और उसके बाद हर टॉपिक के बाद 2-3 पेज छोड़ दो। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो आप उस पर लिख सकते हो। याद रखना हर बच्चे की सेम कंडीशन होती है जीएस के एग्जाम्स में, तो आप ऐसा मत समझिए कि आपको कुछ छूट जाएगा तो दिक्कत होने वाली है, सबका छूटता है। अब आपने क्या करना है, फिर आगे 4 रिवीजन आप पहले कर चुके थे, फिर आप नोट्स बना चुके, अब क्या करोगे, आपने फिर दोबारा से जो आपकी नोटबुक है उसे आपने बार बार मेमोराइज करना है। करंट अफेयर जो है ऑब्वियस ही बात है, आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। सिर्फ आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए, हाफ आवर न्यूज़पेपर पढ़िए। और मंथली जो कंपाइलेशन है, किसी भी आपका वनडे एग्जाम कर रहे हो तो वनडे टाइप, और सब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्टिव टाइप, आपने क्या करना है, कंपाइलेशन को पढ़ लेना है मंथली वाला। और उसका चाहो तो नोट्स बना लो, नहीं तो आप उसकी फोटो स्टेट ले लो या सीधे मैगजीन ही ले लो, ठीक है। जो भी आपके पास जो मैगजीन होती होंगी जिनके बारे में आपको अवेयरनेस होगी, मंथली मैगजीन आती है, उन्हें आप पढ़ लो, उन्हें रख लो और उन्हें ही पढ़ो। वही आपके मैगजीन करंट अफेयर के नोट्स हैं और उन्हीं को आप लोग जो है डेली 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, 3 पेज पढ़ो। अगर आपके पास मान लीजिए 80 पन्ने या 100 पन्ने की मैगजीन है तो आप अगर रोज 3 पन्ने पढ़ते हैं तो महीने में उसे खत्म कर दोगे। डिवाइड कर लीजिए इसी तरीके से। अगर मान लो 250 पन्नों की है, 240 पन्नों की है, वैसे इतनी मोटी होती नहीं करंट अफेयर की, 200 पन्ने या 240 पन्ने की मैक्सिमम होगी, तो आपका 8 पन्ने में डिवाइड कर लीजिए और अपना रूटीन मत तोड़िए। 8 पन्ने पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 घंटा लगना चाहिए। और उसके बाद रिवीजन जरूरी है, रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे तो काम हो जाएगा। जॉब जो करते हैं वो क्या करिए, अपना आने के बाद थोड़ा रिलैक्स होइए, 1-2 घंटा रिलैक्स होइए, दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर लाइए। दिन भर की एक्टिविटी में इधर उधर इन्वॉल्व मत होइए। जहाँ पर आपके पास है, ये नहीं कि आप चाय पीने बैठे हुए हैं और आप मैगी खाने बैठ गए, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है, स्मृति है, उस पर असर पड़ता है, जोर पड़ता है, वो नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ आपको जनरल स्टडीज़ के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आज का जो टॉपिक था उसमें आप लोगों को जो है सक्सेस मिल जाएगी। कल ये मेरे को एक बच्चे ने पूछा, वो आपका जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है, ही इज डूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और मुझे कल बोल रहा था कि बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज एग्जाम्स, और कई सारे पीएसयूज में उनके इंजीनियरिंग के भी जीएस पूछी जाती है, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, तो ही वाज आस्किंग फॉर इट, क्योंकि उसका दिमाग टेक्निकल है। तो आई जस्ट सजेस्टेड हिम, और उसने कहा कि सर आप जो है एक वीडियो बना लेना,
तो दैट्स वाई आई मेड अ वीडियो ऑल्सो। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।